ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबर पर। प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज एसएसबी और थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, रमजान माह, आगामी त्योहार और आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्रांतर्गत, इसके साथ ही कस्बा सिद्धार्थनगर में मैं दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च, फ्लैग मार्च किया गया है। इस दौरान आपस में सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और किसी भी खबर की प्रामाणिकता को जाने बिना शेयर ना करने की अपील की गई है। बोकारो में आए दिन भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे का मामला सुनने को मिलता रहता है, जहां फिर से एक बार बोकारो में चीराचास में भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसे चीराचास विकास समिति ने एक ज्ञापन उपायुक्त को दिया है। चीराचास विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि आनंद विहार और चाणक्यपुरी कॉलोनी की ओर से जाने वाले रास्ते और नदी से सटे किनारे में अज्ञात भूमाफिया के द्वारा धड़ल्ले से जमीन को कब्जाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले भूमाफिया के द्वारा बाउंड्री वॉल किया गया था, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है और इसकी जानकारी चास सीओ को दी गई। चास सीओ ने अवैध कब्जा किए जाने के मामले को लेकर के भूमाफिया के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही थी, मगर 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई पहल नहीं हुई है, जिस कारण भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है और जमीन कब्जा करने का काम और तेजी से कर रहा है। आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय जो बोकारो की हैं, उनसे मिलकर के चीराचास विकास समिति के तमाम सदस्यों के द्वारा चीराचास क्षेत्र में गरगा नदी का जो किनारे, आपको जो रास्ता चाणक्यपुरी की तरफ जाती है, बसंत विहार की तरफ जाती है, उस रास्ते पर नदी के किनारे में अज्ञात भूमाफियाओं के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इस वजह से पूरे चीराचास क्षेत्र में आम पब्लिकों के बीच में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। और आज से कुछ दिन पहले 28 फरवरी को इस संदर्भ में हम लोगों ने तमाम चीराचास विकास समिति के सदस्य और साथ में चाणक्यपुरी क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक लोग मिल करके एसडीओ साहब को हम लोगों ने चिट्ठी दिया था, सीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की और बात करके उनको बुला करके हालात का जायजा भी बोला कि लीजिए आप देखिए किस तरह से जल जंगल ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने आया, देखा और देख करके आश्वासन भी दिया कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होने से भूमाफिया लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और हम लोगों ने पब्लिक, आम नागरिक वहाँ इकट्ठा होकर के कुछ उसका जो बाउंड्री कर रहे थे, पक्का बाउंड्री, उसको भी ध्वस्त किया था हम लोगों ने। उस समय मीडिया के लोग भी काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे और आज फिर वही काम कर रहा है। अभी करकट से घेर करके उसको चारों तरफ से आगे स्कूल बना दिया, कुछ लोग पार्किंग, वहाँ गाड़ी का, हॉस्टल का पार्किंग बना दिए हैं। तो इस तरह से आए दिन लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी जाम हो जा रही है। तो इस कारण हम लोग देख रहे हैं कि अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सीओ साहब से भी कोई खास आश्वासन वहाँ के नागरिकों को नहीं मिला। तब अंत में मजबूर होकर के हम लोग माननीय डीसी साहब से मिले और मिल करके हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने का भूमाफिया के खिलाफ। उपायुक्त साहिबा ने कब तक समय दिया है, कब तक, क्या, कितना? उन्होंने आज आश्वासन दिया और बोला कि तुरंत नगर निगम को हम लोग सूचित करते हैं और अवैध कब्जा को एसडीओ से भी इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और बात करके अवैध कब्जा को इमीडिएट डिमोलिश करने का, वहाँ से हटाने का हम लोग काम करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। आज हम लोगों ने